मेरे चैनल सरकारी नौकरी सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि एलपी का फॉर्म, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में एलपी का फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन कौन से भारतीय नागरिक असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ओपन करते ही हम लोग सर्च करेंगे sarkari-result.com। जी हाँ, sarkari-result.com सर्च करेंगे और sarkari-result.com में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे 3 सेक्शन है, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड्स और लेटेस्ट जॉब्स। तो लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखिए टॉप में आ रहा है रेलवे आरआरबी एलपी ऑनलाइन फॉर्म 2026 11,127 पोस्ट है जिसमें। तो इसी में हम लोग क्लिक करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से लोग ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो हम लोगों ने क्लिक कर दिया है आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2026 में और ये देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी का फुल फॉर्म होता है, एलपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट 2026 का फॉर्म है ये। इसका फॉर्म जो है टोटल 11,127 वैकेंसी है जो रेलवे बोर्ड इसमें एग्जाम कराएगी, उसमें 11,127 वैकेंसी रहेगी डिफरेंट जोन में। तो आरआरबी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, एलपी का एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होगा 15 मई 2026 से। जी हाँ, यानी कि आज 14 मई है, कल से 15 मई 2026 से आप फॉर्म को भर सकते हैं और 14 जून 2026 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट जो है फॉर्म भरने का मिनिमम एज, कैंडिडेट का जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए जो मिनिमम एज रखा गया है कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए विद्यार्थी का और अधिक से अधिक 30 साल होना चाहिए। और रिलैक्सेशन आपने अपने हिसाब से है, जैसे ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे 1 जुलाई 2026 के अनुसार एज गिना जाएगा आपका। तो और आगे देखते हैं नीचे किसका आते हैं। नोटिफिकेशन जो है 13 मई को ही आ गया था और एलपी को फॉर्म अप्लाई करने का डेट 15 मई 2026 से शुरू हो रहा है। फॉर्म आप 15 मई 2026 से एलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी एलपी का। तो कल ही से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर देंगे क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन रहता है, तो शुरू में ही फॉर्म भरेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। अप्लाई करने का लास्ट डेट 14 जून 2026 तक है और फी पेमेंट का लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फ़ी पे करना है उसका जो 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है 16 जून 2026 तक आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं। और यदि फॉर्म भरने में आपका कोई गलती हो जाए तो उसका जो सुधारने का डेट है, करेक्शन डेट उसको बोलते हैं, वो 17 जून से 26 जून तक है। 17 जून से 26 जून 2026 तक है। और एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 4 दिन पहले आपका आ जाएगा। तो इसी तरह है एलपी का फॉर्म और इंपॉर्टेंट डेट्स। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है आरआरबी एलपी का वो 500 रुपया है। और SC और ST होते हैं शेड्यूल कास्ट और ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब, PWBD होते हैं पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो 40% से ज़्यादा डिसेबल होते हैं। डिसेबल बोलने का मतलब है कि लंगड़ा, लूला, अंधा, 40% से ज़्यादा शारीरिक अपंगता जिसका होता है उसको PWBD कैंडिडेट बोलते हैं। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 250 फीस रखा गया है। ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 फॉर्म का फीस रखा गया है आरआरबी एलपी का। सभी कैंडिडेट जो हैं फ़ी ऑनलाइन मोड से पे करेंगे तभी आपका फॉर्म वैलिड होगा। आप पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI से आप कर सकते हैं या मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। तो आरआरबी एलपी का जो एज है 1 जुलाई 2026 के अनुसार गिना जाएगा। टोटल इसमें 11,127 पोस्ट हैं एलपी में, आरआरबी एलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में। और मिनिमम एज जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए व्यक्ति का, वो भारत का नागरिक होना चाहिए तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है 30 साल एज होना चाहिए, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिलैक्सेशन ST और SC को 5 साल है और बाकी OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर मैं नीचे बताता हूँ कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। तो UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 4,860 पोस्ट हैं। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में जो सीट हैं वो 2,598 सीट हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें 1,004 सीट हैं। SC मतलब शेड्यूल कास्ट जिसमें 1,746 सीट हैं और ST शेड्यूल ट्राइब जिसमें 919 सीट हैं। और ये फॉर्म भरने के लिए क्या पढ़ाई मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मैं बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए बताते हैं। कैंडिडेट को कम से कम 10th पास होना चाहिए, माने कि मैट्रिक 10वां पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बीटेक मतलब डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री का इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th के साथ। वही लोग ये फॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं जिनका 10th के साथ कम से कम ITI या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक हो, वही लोग ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए और स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका लास्ट डेट, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 जून 2026 को है, याद रखेंगे। उससे पहले ही इस फॉर्म को जरूर भर देंगे। और इसका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर में परीक्षा होगा जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और GS पूछा जाएगा। CBT 1 होगा। उसके बाद CBT 2 होगा, दूसरा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ की मतलब आपको 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होंगे। फिर एक CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जस्ट लाइक रीजनिंग टाइप। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका आंख वगैरह देखा जाएगा कि आप
आपको अच्छा से दिखाई देता है कि नहीं, नहीं तो आप रेलवे ड्राइवर कैसे बनिएगा, लाल हरा सिग्नल अच्छा से दिखाई देता है कि नहीं, बाकी आपका मेडिकल फिट है कि नहीं, बॉडी फिट है कि नहीं, ये सब चेक किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अप्लाई ऑनलाइन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में ब्लू कलर से क्लिक हियर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिंक एक्टिव ऑन 15 मई 2026, मतलब 15 मई 2026 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक खुल जाएगा। मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, अभी तो नहीं खुल रहा है, यहाँ कुछ दूसरा कुछ ले जा रहा है व्हाट्सअप में। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए कल से अप्लाई कर सकते हैं, कल यहाँ पे खुलने लगेगा, क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो कल से हम लोग अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। और कोई भी फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा कुछ दिया रहता है कि क्या मतलब सर्टिफिकेट कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारा कुछ अच्छा से मेंशन रहता है, अच्छा से बताया रहता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सारा बोर्ड जो होता है, एग्जाम जो होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही होता है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपका सब कुछ मायने होगा। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी चेक कर लें, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, और नीचे आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। मैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए खुल चुका है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, और माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और रेल राज्य मंत्री हैं CV सुमन्ना, माननीय रेल राज्य मंत्री और एक और हैं श्री रवनीत सिंह। इसी से कल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से लोग मतलब ये फॉर्म आरआरबी LP का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पढ़ाई मांगा गया है, क्या एज मांगा गया है, और मतलब क्या डिग्री मांगा गया है LP बनने के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। और मैं अप्लाई करने का लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई आसानी से कर पाएंगे इस फॉर्म को। तो जल्दी करें, कल ही से फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अप्लाई करें, आपको बहुत आसानी होगी फॉर्म भरने में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।